नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग जो है यहाँ पे ईपीएफओ से रिलेटेड जो है टेस्ट जो है देख रहे थे, सेट प्रैक्टिस देख रहे थे और इस क्रम में जो है 2 हम लोग यहाँ पे सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये टॉपिक आपका है सामाजिक सुरक्षा, यानी जो है सोशल सिक्योरिटी। और इससे जो है आपको ईपीएफओ में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो लोग भी पहला 2 टेस्ट नहीं देखे हैं, मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। या दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ईपीएफओ 2023, तो वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 जो है देखने को मिलेगा। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 3 देख रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी बेहतर मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल होगा, तो हम ईपीएफओ के लिए जो है आपके लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप तक जो है पहुँच जाए। इसके पैरेलल में यहाँ पे आर ओ के रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो वो भी जाके देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोग को समझा चुका हूँ कि देखिए जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और जो सब्जेक्ट आपको इन सिलेबस में मैच करता है, यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे मान लीजिए आर ओ में हम यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है देखेंगे। तो इसमें आपको कुछ टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो आपको पता है आप सभी को कि पॉलिटी जो है ईपीएफओ में भी पूछा जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी का क्वेश्चन आपके ईपीएफओ के एग्जाम में नहीं आएगा। यदि आप ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं तो पॉलिटी का टेस्ट जाके देख सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, यूपीएससी जो है यूपीपीएससी आर ओ करके 2023 करके होगा, और उसमें सारा जो है टेस्ट आपको दिया हुआ है, जाके वहाँ पर लगा सकते हैं आप टेस्ट हो। बस उसमें आप यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो है 140 क्वेश्चन का वो सेट होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन जो है आपको करेंट अफेयर प्लस जो है सब्जेक्ट वाइज जो भी डाटा है, और उसके अलावा मैथ रीजनिंग। तो आपको पता है कि पीएफओ में मैथ रीजनिंग भी है। साथ साथ बीपीएससी यदि आप 69 देने वाले हैं तो आप सभी के लिए भी ये टेस्ट बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ आर ओ की, ठीक है। ये सब जो सोशल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है ये केवल ईपीएफओ में ही आता है, और इसलिए मैं इन टॉपिक को यहाँ पे सबसे पहले आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल पे आप सभी को पता ही है कि एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो है सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 यानी ओल्ड हिस्ट्री देख रहे हैं आर एस शर्मा का। और वहाँ जो है टोटल आपको 6 लेक्चर अपलोड हो गया है। तो जो लोग भी चाहते हैं अपना फाउंडेशन मजबूत करना, और जो लोग भी चाहते हैं कि उनको मेंस लिखना है, ठीक है, प्री में बहुत अच्छा उनको प्रदर्शन करना है, चाहे क्वेश्चन जो है कैसे भी बनाया जाए, तो वो लोग जाके उस बैच को वहाँ पे देख सकते हैं। सारा जो है लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। एनसीईआरटी जो है बैच करके एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता ही है यूपीपीएससी का टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाया गया था सब्जेक्ट वाइज, और साथ साथ यूपीएससी का। तो उसमें जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है जो आपके सिलेबस से मैच करता है वो जाके आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी क्या करेंगे, इस चैनल को अधिक से अधिक पढ़ने वाले लोगों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी हम अपडेट यहाँ पे आप सभी को दे रहे हैं आप सभी तक पहुँच जाए। और मैक्सिमम लोग तक पहुँचाने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी को पता ही है कि कंटेंट के अभाव में बहुत सारे लोग जो है आज एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हैं। अब कंटेंट का किसी को कमी ना रहे, इस स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बैच के बारे में जो मैं आपको बताया, तो बिल्कुल आप जाके देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मेंस और प्री दोनों का जो है ध्यान में रखते हुए बैच चलाया जा रहा है। तो मेंस के लिए भी रोज आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है, तो जरूर यदि आप मेंस लिखना चाहते हैं तो आप जरूर जाके वो देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को। ये जो नॉलेज आपका इंडिया पब्लिकेशन है, इसी से ये लिया गया आपको सेट है। तो अच्छा क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, एक आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मिनिमम टाइम में आप अच्छा यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार जीवन की आकस्मिकताएं क्या है। तो जैसे बीमारी है, मातृत्व है, दुर्घटना है, सब हो जाएगा। तो बीमारी के कारण भी आपको पता ही है, और चाहे मातृत्व हो गया, दुर्घटना, सब के कारण ये, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्य रूप कौन है। यहाँ पे सीधे सोशल सिक्योरिटी वाला चैप्टर है ये। तो सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्य रूप से कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सामाजिक बीमा है, सामाजिक सहायता है, दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। चूंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का बहुत कुछ है नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। बाकी आने वाले समय में जो भी यूपीएससी से रिलेटेड बेहतर टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। देखिए सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसमें से आपका कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि, आय को सुचारू जो है रखना, मूल आवश्यकताओं का पूर्ति करना, श्रम जो है आपूर्ति को घटाना, ये जो है इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
सामाजिक सुरक्षा जो है किस रूप से दी जा सकती है? ये जो है आपको प्रकार में, नगद में, सेवा या सुविधा में उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, भविष्य निधि उदाहरण किसका है? ठीक है, तो सामाजिक बीमा हित लाभ का ही उदाहरण है एक भविष्य निधि, ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए, कर्मचारी जो है राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत बीमित जो है कर्मचारी को किस प्रकार हित लाभ दिए जाते हैं? यहाँ पे दिया है प्रसूति जो है हित लाभ है, आश्रित हित लाभ है, बेरोजगारी भत्ता। तो कर्मचारी जो राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, उन उसके अंतर्गत जो है बीमा कर्मचारियों को इस सारे प्रकार का हित लाभ दिया जाता है, चाहे प्रसूति हित लाभ हो, आश्रित आपका हित लाभ हो या बेरोजगारी हो। तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कर्मचारी जो है पेंशन योजना कब से लागू किया गया था? ठीक है, 1992 है, 93, 94, 95 में लागू हुआ था कर्मचारी कर्मचारी जो है पेंशन योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ये जो है 2014 में आपको पंडित दीनदयाल श्रमेव जयंती जो है कार्यक्रम लागू किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित जो है प्रसूति हित लाभ योजना को उनके वर्षों से सुमेलित करें। ठीक है, आपको सुमेलित करना है। चलिए इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा। देखिए, बम्बई जो है प्रसूति हित लाभ अधिनियम, बम्बई प्रसूति हित लाभ अधिनियम पहला है आपको। तो ये जो है 1929 में, तो ये का तो क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, खान जो है प्रसूति हित लाभ अधिनियम, ये जो है 1941, तो ये 1 हो जाएगा। केंद्रीय प्रसूति हित लाभ अधिनियम, ये हो जाएगा आपका 1961, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और लास्ट मद्रास प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1934 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे 4, 1, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10। राजीव गांधी जो है श्रमिक कल्याण योजना का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ये जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आपको राजीव गांधी श्रमिक जो है कल्याण जो है योजना का आरंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना है। सार्वजनिक सामाजिक जो है योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना है, पूछा जा रहा है कौन सा है। देखिए, तो राष्ट्रीय परिवार जो है हित लाभ योजना पहला है, प्रसूति हित लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सामाजिक जो है आपको सार्वजनिक सामाजिक सहायता के अंतर्गत ये सारे जो है आपको इसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। असंगठित जो है कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? ये पारित किया गया 2008 में। मातृत्व जो है हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत लाभ पाने के लिए योग्यता शर्तें क्या हैं? तो मातृत्व जो है यहाँ पे हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत बताना है। पहला देखिए, महिला मातृत्व की संभावित तिथि से 1 वर्ष पूर्व की अवधि से संसाधन में कम से कम संस्थान में कम से कम जो है 80 दिनों तक कार्य किया है। तो यदि आपको मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत लाभान्वित होना है, तो उसके लिए कंडीशन जो है यही आपको सही है कि जो भी महिला मातृत्व की संभावित तिथि होगी 1 वर्ष के पूर्व की अवधि से संस्थान में, कोई भी संस्थान है, कम से कम 80 दिन तक कार्य किया हो। आगे देखिए, मातृत्व जो है प्राप्त करने की विधि मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत आता है? ये जो है धारा 6 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, मातृत्व जो है हित लाभ अधिनियम 1961 की धारा 11A के अंतर्गत शिशु गृह की सुविधा प्रत्येक प्रतिष्ठान में कुल कितने जो है महिला कर्मचारी पे दी जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 50 या इससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार किसे जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो केंद्र सरकार वृद्धों के लिए करती है, विकलांग व्यक्तियों के लिए भी, विधवा के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, देखिए, तो मासिक पेंशन योजना जो 60 वर्ष या अधिक आयु के भारतीय को कवर करता है, यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
राष्ट्रीय जो है पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ये 18 से जो है 64 वर्ष के बीच। अन्नपूर्णा योजना संबंधित है किससे? ये जो है खाद्य सुरक्षा से है। अगला देखिए, रोजगार जो है आश्वासन योजना का उद्देश्य नहीं है। रोजगार आश्वासन योजना का उद्देश्य नहीं है, पूछा जा रहा है। बताइए क्या नहीं है? सामाजिक विकास है, बिल्कुल है। निरंतर रोजगार होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। राजनीतिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है रोजगार आश्वासन का, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बन जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये सब आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये 2004 में प्रारंभ की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे संस्थागत जो है प्रसव को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये उद्देश्य है। नवजात जो है मृत्यु दर को कम करना, ये भी उद्देश्य है। प्रसव और उसके बाद देखभाल के साथ नगद सहायता भी यहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो सारा काम किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, कारीगर समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कारीगर समुदाय को वित्तीय सहायता जो है कौन प्रदान करता है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आम आदमी बीमा योजना को किस माध्यम से प्रशासित किया गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या है? तो यहाँ 18 से जो है 59 वर्ष रखा गया है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या रखी गई? 18 से 59, यानी 59 के बाद जो है आप इसमें नहीं आ सकते हैं, और 18 से कम पे भी नहीं आ सकते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 25 हो गया। 26, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम प्रति लाभार्थी कितना है? ये जो है 200 रुपया है यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन यहाँ पे है श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अटल पेंशन योजना है, क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए जूम इन कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक केंद्र प्रायोजित जो है सामाजिक सुरक्षा योजना, ये तो आपका क्या है, सही है। संगठित क्षेत्रों के कामगार लोगों को पेंशन देकर भविष्य को सुरक्षित करना, ये नहीं है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इस योजना के पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के द्वारा संचालित होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ACD आपका आंसर हो जाना चाहिए। ACD ऑप्शन आपको डी में है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री जो है आपका जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह बीमा 18 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। पहला ही आपको क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी यहाँ पे सही स्टेटमेंट है आपका। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत प्रीमियम 330 रुपये का है। मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि दे होती है। मृत्यु की स्थिति में बीमा की राशि नामित व्यक्ति को दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, चूंकि गलत बताना था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है, 2 लाख रुपए। अभी हम लोग ऊपर देखें इसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस प्रकार से किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में प्रत्येक 4 माह पे दिया जाएगा? तो ऐसे किसान जिनकी कुल भूमि भूमि जो है हेक्टेयर से कम हो, लाभार्थी का आयु 18 से 40 वर्ष हो, तो ये सारा कंडीशन फुलफिल करा। ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जो है किसान मानधन योजना के अंतर्गत बीमाकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, इसको अगले हम लोग लेक्चर में थोड़ा इस पे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है और कुछ ऐड हो सकता है। ये लाभार्थी की आयु सीमा जो है 18 से 40, मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा सा, ये इससे अधिक हो सकता है थोड़ा, ठीक है। बाकी जो है इसमें शायद 1 हेक्टेयर का जो है डाटा है, तो ऑप्शन थोड़ा सा इसका संदिग्ध है, ठीक है, हम इसको क्लियर करेंगे अगले में। बाकी अभी के लिए आंसर सी ही रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे थे हम लोग, कि प्रधानमंत्री जो है किसान मानधन योजना के लिए बीमाकर्ता किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये जो है भारतीय जीवन बीमा निगम को ही, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे सभी दुकानदार को भी रखा गया है, खुदरा व्यापारी हो चाहे स्वनियोजित व्यक्ति हो, सभी को तो उपयुक्त जो है यहाँ पे सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस योजना का पात्र होने के लिए आवेदक जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में लाभार्थी नहीं होना चाहिए? यदि इनमें लाभार्थी नहीं होगा तब वो इसके लिए पात्र होगा। ठीक है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, किसान मानधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, यही क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना के अंतर्गत लघु इकाई उद्यमी की वृद्धि, विकास और धन की जरूरतों को दर्शाते हेतु 3 उत्पाद के नाम निम्नलिखित हैं। तो आपको पता ही है कि 3 कैटेगरी इसमें क्या रखा गया है, एक शिशु है, एक किशोर है और एक तरुण है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। सबके अंदर अलग अलग कैटेगरिया जो है रखा गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। आगे देखिए, जो आपका ईपीएफओ के बारे में क्या सही है, एम्प्लॉय जो है प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या सही है, आपको बताना है इसमें। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला दिया है कि ये सामाजिक सुरक्षा योजना है, ईपीएफओ वाला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ये संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, तो ये भी सही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के रूप में दिया जाता है। योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो कम से कम 10 वर्षों के लिए सेवा प्रदान करते हैं। सारा ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ABCD। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो है श्रम योगी मानधन योजना संबंधित है, इससे संबंधित है संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के, संगठित क्षेत्र से तो है नहीं, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के सामाजिक सुरक्षा से है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किस वर्ष सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है 1952 में पारित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रभावी हुआ था? ठीक है, तो भारत में देखिए तो 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 1995 से ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट देखें, संगठित क्षेत्र के आपको कामगारों को सामाजिक सुरक्षा निम्नलिखित में से किन 5 केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत दी जाती है? तो ESI हो चाहे EPF हो चाहे ग्रेजुएटी भुगतान हो, इन सब के माध्यम से दी जाती है, तो उपयुक्त आपको सभी हो जाएगा। आगे देखिए, दास उन्मूलन हेतु भारतीय दास अधिनियम कब पारित किया गया? दास को उन्मूलन के लिए, दास प्रथा समाप्त करने के लिए कब पारित किया गया? ये जो है आपको 1843 में। चलिए आगे देखते हैं, सर्वप्रथम जो है भारत का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कौन है? आप लोग पैरेलली अगर चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर्वप्रथम भारत का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कौन था? ये कौन था आपका? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, सबसे पहले यही आया था। आगे देखें, जब किसी समाज के वहाँ के उपयुक्त संगठन के द्वारा उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है जो विशिष्ट जोखिम जैसे बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु जो है, मातृत्व, बुढ़ापा, बेरोजगारी से पीड़ित हो, उस प्रकार के सुरक्षा को जो है सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा जो है दी गई है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का परिभाषा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना पहले विश्व युद्ध के उपरांत की गई थी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें, बीबी गिरी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन से है इसमें? ये भारतीय उद्योग में श्रमिकों की जो है समस्या, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा के अंतर्गत प्रीमियम की वार्षिक राशि कितनी है? तो बात करें तो यहाँ पे 12 रुपये रखी गई है। ठीक है, आगे देखें, दीनदयाल जो है आपका अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मार्केटिंग करने हेतु किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? ये जो है अमेजन के साथ की गई है। अगला देखें, प्रवासी आपको श्रमिकों की सहायता के लिए प्रारंभ की जाने वाली ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना निम्नलिखित में से कौन है?
ये आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। प्रसूति मातृत्व हित लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत एक स्त्री श्रमिक को कितने दिनों की छुट्टी देने का प्रावधान जो है किया गया है? ये जो है आपको 26 सप्ताह, 26 सप्ताह का इसको जो है छुट्टी देने का प्रावधान किया गया। नियोजक द्वारा वित्त पोषित अधिनियम है। उपधान संदाय है, प्रसूति हित लाभ है, कर्मकारी क्षतिपूर्ति, सारा है यहाँ पे। कर्मकारी जो है, कर्मकारी को क्षतिपूर्ति भी है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखें, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का लाभ किसे आधार मानकर तय किया जाएगा? तो प्रतिष्ठानों का आकार भी देखा जाएगा, कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारियों का वेतन, ये सब बेस रहेगा तो ऑप्शन आप डी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 53। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार संदाय की राशि उस कर्मचारी को दे होगी जो किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 5 वर्ष के लिए कार्य कर रहा हो। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार 5 वर्ष की समय अवधि को घटाकर किया गया हो। ये 3 वर्ष हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड में देखें, असंगठित श्रमिकों की सदस्य संख्या को कितना किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड में असंगठित श्रमिकों के सदस्य की संख्या कितना किया गया है? ये जो है आपको 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया। आगे देखें, श्रेयस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पढ़े लिखे बेरोजगार को रोजगार के लिए योजना, देखिए पहला ऑप्शन था श्रेयस का कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करना। दूसरा है कौशल विकास, ये भी श्रेयस का जो है। नेक्स्ट देखते हैं, गुणवत्ता वाले जो है मानव संसाधन उपलब्ध कराना और उपयुक्त सभी, तो सारा ही श्रेयस का जो है उद्देश्य है। ठीक है, श्रेयस योजना का उद्देश्य यहाँ पे सभी हो जाएगा। पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करना है, कौशल का विकास करना है, स्किल डेवलप करना है, साथ साथ जो है गुणवत्ता वाले मानव संसाधन उपलब्ध कराना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय जो है मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा है, चलिए जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, देखिए पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, आपसे पूछा गया है 19 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को पहले 2 जीवित बच्चे की स्थिति में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन आपका ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री जो है श्रमिक योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु होने पे पेंशन का कितना प्रतिशत उसके पत्नी को दे होगा? पेंशन का यहाँ पे कितना प्रतिशत दिया जाता है? तो 50% दिया जाता है। आगे देखिए, मातृत्व जो है हित लाभ अधिनियम के अनुसार महिलाओं को चिकित्सा बोनस दिया जाता है, ये 3500 रुपये। आगे देखिए, आयुष्मान भारत योजना को कैशलेस बनाने हेतु सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? ये जो है नीति आयोग के साथ साझेदारी की गई है। आगे देखें, मुद्रा जो है बैंक निम्नलिखित में से किसकी सहायता करता है? मुद्रा बैंक, ये जो है सिडबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मुद्रा कार्ड है, ठीक है, मुद्रा कार्ड क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए, रुपे जो है ब्रांड का डेबिट कार्ड है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 62 देखते हैं, कर्मचारी जो है जमा लिंक्ड बीमा योजना किसके द्वारा संचालित किया जाता है? कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, ये जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। अगला देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत बीमा निधि का तात्पर्य क्या है? तो जमा लिंक जो है बीमा निधि। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 64। नियोजक द्वारा जो है कितने प्रतिशत का अंशदान भविष्य निधि में किया जाता है? देखिए 12% जो है जनरली किया जाता है। अगला देखिए, कर्मचारी जो है भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत कितने रुपए वेतन प्राप्त करने वाले को कवर किया जाता है? यहाँ पे जो है 15,000। आगे देखिए, किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू करने हेतु कितने कर्मचारी होने चाहिए? तो 20 या इससे अधिक होना चाहिए। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 67। अच्छा, 15,000 वहां पे था, 15,000 से यदि अधिक होगा
तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। पीएफआरडी का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये जो है आपको 2005 में पारित हुआ था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। अगला है आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लाभार्थी श्रमिकों की न्यूनतम और अधिकतम आयु जो है कितनी निर्धारित की गई है? ये 18 न्यूनतम और अधिकतम 40 निर्धारित की गई है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 70 आपका, प्रधानमंत्री जो है आपका मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है तो कमर्शियल बैंकों के द्वारा, लघु वित्त बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, ये सारा बैंकों द्वारा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है आपको ऋण दिया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 71 देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन राशि जो है प्रति माह कितने रुपए की है? तो 1,000 से लेके और 12,000, न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 12,000। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर था 71, ठीक है 72, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत मासिक प्रीमियम की न्यूनतम और अधिकतम राशि कितनी जो है प्रति माह है? बताना है न्यूनतम और अधिकतम राशि कितनी है। देखिए 55 रुपये और 200 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए पूछा है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रत्येक महीना पेंशन दिया जाता है? ये जो है 60 वर्ष के पश्चात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है, बताइए कि नहीं है किसमें। देखिए तो अनुच्छेद 39 का हो गया आपका, अनुच्छेद 42, 43 इन सब में है, 25 में यहाँ पे नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 74 हो गया। 75, अटल पेंशन योजना का स्वरूप है? तो ये गारंटीकृत एक पेंशन योजना है, ऑप्शन ए हुई हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीब नागरिकों को दिया जाएगा, तो 5 किलो गेहूं या चावल जो है मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो है रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 काल में उभर रहे भारत के रोजगार को बढ़ावा देना, नई भर्ती करने वाले प्रतिष्ठान को सब्सिडी देना, ये दोनों उद्देश्य है इसका, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला है देखिए, इसके अंतर्गत छोटे दुकानदार और कारोबारियों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मिनट। तो पहला हो गया आपका कि छोटे दुकानदार और कारोबारियों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको दुकानदारों को त्वरित जो है लोन की सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका सभी जो है छोटे व्यापारी या दुकानदार जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ वार्षिक है तथा जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है, इनको भी लाभान्वित होना है। आपका सारा ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, प्रधानमंत्री जो है श्रम योगी मानधन योजना के लिए नोडल एजेंसी किसको चुना गया है? ये जो है एलआईसी को चुना गया है। आगे देखें, प्रधानमंत्री जो है श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदक जो है कारोबारियों तथा व्यापारियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु होनी चाहिए। ये जो है न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। पीएम जो है श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि जो है न्यूनतम और अधिकतम प्रति माह देय होगी। ठीक है, कितनी जो है न्यूनतम और अधिकतम यहाँ पे राशि देय होगी? ये जो है 55 रुपये और 200 रुपये। आगे देखिए, पीएम जो है श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूरा होने पे पेंशन की राशि दी जाएगी। तो 60 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो कितनी जो है पेंशन की राशि दी जाएगी आपको? 3,000 रुपये प्रति माह। अगला है आपका पीएम वय वंदन योजना के अंतर्गत अगर अगर देश के वरिष्ठ नागरिक मासिक पेंशन या वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्षों की ब्याज कितना मिलेगा?
तो देखिए 8% या 8.3% वार्षिक। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 हो गया। 84 देखते हैं। यहाँ पे प्राण का जो है विस्तृत रूप यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, परमानेंट जो है रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को किस अवधि नियम के अंतर्गत कर लाभ का प्रावधान है? तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत। ठीक है, वरिष्ठ पेंशन योजना संचालित किया जाता है। वरिष्ठ पेंशन योजना भारतीय जीवन निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, एलआईसी के द्वारा। कृषि जो है श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दिया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, तो बाकी मेरा कोशिश रहा है कि आपको सही आंसर दूं। ठीक है, चलिए। तो कृषि श्रमिक जो है सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कोई नॉइज जाएगा तो उसे आप इग्नोर करेंगे। कृषि जो है श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दिया जाता है। कितना दिया जाता है? लाभार्थी को कब दिया जाता है? सामाजिक दुर्घटना बीमा में, जीवन बीमा में, धन वापसी में, उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। राजीव गांधी जो है श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ईएसआईसी के व्यक्ति बीमित जो व्यक्ति है उनको नौकरी छूटने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पहला, कर्मचारी को चिकित्सा बीमा दिया जाता है। नेक्स्ट, इसका लाभ वही कर्मचारी उठा सकता है जो किसी कंपनी में 2 वर्ष अगर कार्य कर रहा हो। और नेक्स्ट है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है सारा ही कंडीशन में वो लाभ उठा सकता है। आपको आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर दिया जाता है। ठीक है, 18 वर्ष से 59 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति दे राशि है। कितनी जो है राशि दी जाएगी? ये 2 लाख रुपया। ठीक है, आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो है कौशल योजना किस योजना का एक भाग है? ये आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक भाग है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितना अंशदान दिया जाता है? ये 75% दिया जाता है स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? ये आपको 20 हो गया। आयुष्मान भारत योजना क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना है एक ये। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किन 2 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे, चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। किन 2 योजना को सम्मिलित किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी है, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य, दोनों को शामिल किया गया है। कर्मचारी जो है भविष्य निधि के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है आपको, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ बोल रहे हैं अंशदान की आवश्यकता जो है नहीं होती है, बताएं। तो उपादान जो है संदाय अधिनियम 1972, मातृत्व जो हित लाभ अधिनियम 1923, क्रमकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन जो बनेगा डी, बी और सी, यानी मातृत्व हित लाभ अधिनियम और क्रमकार क्षतिपूर्ति आपको अधिनियम 1923। 97 हो गया। 98 देखते हैं। ये आपका जो मुद्रा का पूर्ण जो है रूप क्या होता है? ठीक है, तो मुद्रा का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड जो है रिफाइनेंस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 99 है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है कर लाभ मिलता है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत तो आपको 5,000 रुपये, 5,000 नहीं है, 50,000 है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जो है लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए कितने रुपए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट में आवंटित किए गए हैं? तो बजट में जो है 850 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। चलिए, इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। तो अगला देखते हैं हम, जो भी आपके पीओपी के लिए बेस्ट मटेरियल होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है लेक्चर को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी हूँ
पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक दिया हुआ है। एक एनसीईआरटी बैच का लिंक है, एक नॉर्मल आपको टेलीग्राम लिंक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।